एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, आज के वीडियो में श्री गर्भ गीता नामक एक पुस्तक देखने वाले हैं, जो कि मैं मार्केट गया था तो मुझे दिख गई तो मैं अचानक से ले आया। और इसमें देखते हैं है क्या। देखिए यहाँ लिखा भी है श्री कृष्ण अर्जुन संवाद गीता सार नागलीला श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण एवं बाल कृष्ण की आरतियों सहित है ये पुस्तक। और कहाँ से प्रकाशित होती है तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एक लोगो बना हुआ है, ब्रजधाम प्रकाशन मथुरा पुस्तक है। और देखते हैं, देखिए एक चित्र है। पुस्तक परिचय पढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले रणभूमि में खड़े अर्जुन ने अपने ही संबंधियों को अपने विपक्ष में देखकर युद्ध करने से इनकार कर दिया। तब उसके सारथी बने भगवान श्री कृष्ण महाराज ने उसे धर्म अधर्म की सही व्याख्या समझाते हुए जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवद गीता के रूप में उपलब्ध है। इसी उपदेश के प्रभाव स्वरूप अर्जुन वह युद्ध करने हेतु तैयार हो गया। ऐसा माना जाता है कि गर्भ गीता नामक प्रसंग भी भगवान श्री कृष्ण ने उसी अवसर पर कहा था, लेकिन यह गर्भ गीता मूलतः जन श्रुति और क्षेत्रीय मान्यताओं पर आधारित है। सनातन सिद्धांतों के अनुरूप होने से धर्माचार्य इसके पाठ की अनुमति देते हैं। इस गर्भ गीता को पढ़ने अथवा सुनने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और मन को शांति मिलती है। तो भगवान की कोई सी भी अगर स्तुति पढ़ोगे तो कृपा प्राप्त तो होगी और मन को भी शांति मिलेगी, क्योंकि ये श्रुतियों में है, यानी कि ये बरवली है, कोई लिखित में इसका जो है कहीं कोई प्रमाण नहीं है। तो एक छोटी सी देखिए आपको जानकारी मिली जो गर्भ गीता के विषय में आपने जानी। और देखिए कुछ पढ़ते हैं। श्री गर्भ गीता अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण, जब जीव गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है? हे मधुसूदन, प्राणी जन्म से पूर्व गर्भवास की पीड़ा भोगता है और जन्म लेते समय काफी कष्ट पाता है। फिर उसे रोग कष्ट आदि होते हैं, बुढ़ापा आता है और उसकी मृत्यु होती है। हे प्रभु, कौन से कर्म प्राणी को जन्म मरण से मुक्ति दिलाते? भगवान श्री कृष्ण महाराज का उवाच है यहाँ पे, हे अर्जुन, जो प्राणी संसार में लिप्त रहते हैं वे ही जन्म मरण के बंधन में बनते हैं। ऐसे प्राणी संसार के नश्वर पदार्थों से प्रेम करते हैं और सांसारिक वस्तुओं में प्रीति रखते हैं। ऐसे प्राणी संसार की माया में फंसकर उसकी कामना करता है, लेकिन मेरी भक्ति नहीं करता, इसलिए वह बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है और दुख पाता है। अर्जुन बोल रहे हैं, हे जनार्दन, यह मन मदमस्त हाथी की तरह है। मन काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार रूपी विकारों के बस में है। तृष्णा इसे शक्ति देती है। इन पांचों विकारों से अहंकार प्रबल है। हे ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी रूपी मन को वश में कैसे किया जाए? मन को भक्ति में किस विधि से लगाया जाए? तब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, जिस प्रकार मदमस्त हाथ अंकुश से बस में किया जाता है, उसी प्रकार मन को आभास रूपी अंकुश से बस में किया जाता है। भक्ति और ज्ञान निरंतर अभ्यास से ही मिलते हैं। फिर अर्जुन ने और प्रश्न किया है कि हे मधुसूदन, कोई प्राणी आपकी भक्ति के लिए वनखंडों में रहते हैं और कोई बैरागी होकर भटकते रहते हैं। हे प्रभु, आपकी भक्ति कैसे मिलती है? फिर भगवान श्री कृष्ण महाराज कह रहे हैं अर्जुन से, मेरी खोज में वनों में भटकने या जगह जगह घूमने वाले बैरागी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। सिर पर जटा बांधने या भस्म लगाकर घूमने वाले बैरागी भी मुझे नहीं पा सकते, क्योंकि इनमें अहंकार रहता है। अहंकारी प्राणी मुझे नहीं पा सकता। शुद्ध हृदय वाला सतत अभ्यासी जीव जो काम क्रोध आदि पांचों विकारों से दूर हो, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से यहाँ पे वर्ण आता है। फिर अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे दयानिधि, किस पाप के कारण प्राणी सदा रोगी रहता है और किस पाप से बोझा ढोने वाला पशु बनता है? तो भगवान का यहाँ पे जवाब है। फिर उसके बाद जो है और अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे मुरारी, कई प्राणियों को आपने धन धान और उत्तम वाहन दिए हैं, उन्होंने क्या पुण्य किया है? फिर भगवान का यहाँ पे जवाब है। तो ये जो है पूरी गर्भ गीता का वर्ण आपको कहीं भी किसी भी शास्त्र में मिलता नहीं है। तो इसीलिए ये कितनी ऑथेंटिकेट है ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन मुझे ग्रंथ ये दिख गया तो मैं ले आया। और मैं आपसे नहीं कहता हूँ कि ये गर्भ गीता लेके पढ़ो, लेकिन अलग तरह की स्तुति या पाठ दिखता है तो मैं उस किताब को खरीद लेता हूँ। यहाँ पे भी कुछ ऐसा लिखा नहीं है। इति श्री गर्भ गीता संपूर्ण में ले दिया है। इस प्रसंग को पढ़ने वाले और सुनने वाले प्राणी गर्भ के कष्ट नहीं भोगता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। उस प्राणी पर भगवान श्री कृष्ण की सदैव कृपा रहती है। भगवान की कोई सी भी स्तुति करो, भगवान की कृपा तो रहेगी रहेगी। फिर देखिए गीता सार छापा गया है यहाँ पे। और नागलीला है। नागलीला क्या है, एक दो पंक्तियाँ देखते हैं। श्रीकूल यमुना धेनु आगे जल में बैठे प्रभु जी आन के,
नाग नागिन दोनों बैठे श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के। नागनी कहती सुन रहे बालक जाओ यहाँ से भाग के, तेरी सूरत देख मन दया उपजी, नाग मारेगा जाग के। किसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारा गाम है, किसके घर तू जन्मिया रे बालक क्या तुम्हारा नाम है। वसुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा गाम है, गाम मतलब गांव है हमारा। श्री माता देवी की जन्मिया मैनू, श्री कृष्ण हमारा नाम है। तो नागलीला तो सुंदर सुंदर शब्दों में यहाँ पे देखिए मिलती है, इसको पढ़ सकते हो आप। और श्रीमद् भगवत गीता जी की आरती है, जय भगवत गीते माँ जय भगवत गीते, ये वाली आरती यहाँ पे छापी है। और भगवान श्री कृष्ण महाराज की आरती है। फिर आरती श्री बालकृष्ण जी की ये आरती है, आरती बालकृष्ण की कीजिए अपने जन्म सफल कर ही लीजिए, इस प्रकार से है। और यहाँ पे देखिए क्या छापा है, आरती चल रही है यहाँ तक। और 40 रुपये यहाँ पे छापे हैं, 35 रुपये की मैं लेके आया था इसको। ब्रजधाम प्रकाशन मथुरा, इन्होंने ये प्रिंट की है। तो श्री गर्भ गीता है, ये श्रुतियों पे आधारित है, यानी कि जो पुराने लोग थे, चाहे संत महात्मा थे या फिर दादे परदादे थे, तो श्रुतियों में गाया करते थे इसको, तो वही यहाँ पे इस प्रकाशन ने इसको छाप दिया है। मेरा पर्पस आपको सिर्फ और सिर्फ इस पुस्तक को दिखाना था कि गर्भ गीता नाम से भी कुछ होता है। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।